सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जोवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी सत्संग में उपस्थित हैं। हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल के भाव सत्संग में हमने देखा था कि समर्पण भाव कैसा होना चाहिए। सत्संग से समर्पण भाव निर्माण होने में कितनी सहायता होती है। हम सत में रहते हैं तो सकारात्मक रहते हैं, ईश्वर के विचार हम ग्रहण कर पाते हैं और उसके अनुसार हमसे कृति भी हो पाती है। इससे ईश्वर के प्रति मन में भक्ति भाव बढ़ने में सहायता होती है। सनातन संस्था द्वारा जो प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग प्रसारित हो रहे हैं, उनका हमें प्रतिदिन लाभ लेना चाहिए, जिससे हमें नियमित ज्ञान मिलता रहेगा और हमें साधना करने में भी सहायता होगी। आज के भाव सत्संग में हम जान कर लेते हैं कि समर्पण भाव निर्माण करने के लिए गुरु कृपा योगानुसार साधना के अंतर्गत सत्सेवा हमें कैसे मदद करती है। आगे का विषय आरंभ करने से पूर्व हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा है कि इस काल में भी हमें सत्संग मिल रहा है। सत्संग के माध्यम से आप ही हमारे हृदय में आपके प्रति भाव जागृत करें। हे श्री कृष्ण, नाम जप, सत्संग, सत्सेवा, इन सभी माध्यमों से हमारे अंदर समर्पण भाव, शरणागत भाव बढ़ाएं। आज जो भी हमें आप सिखाएंगे वह हम अंतःकरण से ग्रहण कर पाएं, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी का हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के सत्संग में समर्पण भाव का ही विषय आगे बढ़ाते हुए पहले हम समर्पण भाव के विषय में एक भावपूर्ण कथा सुनेंगे। जामनेर गांव में एक संत सेवी भक्त श्री गोपाल जी ये रहते थे। वे भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्तों की सेवा को अपना इष्ट मानते थे और भगवत भक्तों की सेवा करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ही ले रखी थी और वे उसका पालन भी करते थे। श्री गोपाल जी के कुल में अर्थात उनके परिवार में उनके काका जी संसार से विरक्त होकर वैष्णव संत हो गए थे। उन विरक्त वैष्णव संत जी ने अन्य संतों के मुख से एक दिन ऐसा सुना कि श्री गोपाल जी की निष्ठा बहुत अधिक है
उनकी प्रशंसा सुनी कि गोपाल जी भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब विरक्त संत श्री गोपाल दास जी की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। उन्होंने सोचा कि चलो इनकी हम अब परीक्षा ले लेते हैं। जैसे ही श्री गोपाल जी ने अपने द्वार में संत को आए हुए देखा, उन्होंने झट से आकर संत जी को सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, भगवान अपने निज घर में पधारिए, ये आपका ही घर है। विरक्त संत जी तो परीक्षा लेने आए थे, तो उन्होंने उस दृष्टि से गोपाल जी से कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। फिर मैं तुम्हारे घर के भीतर कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर आऊँगा तो किसी न किसी स्त्री का मैं मुख देख लूँगा, तो मेरी प्रतिज्ञा टूट सकती है, ये मैं नहीं कर सकता। तब श्री गोपाल जी ने कहा, महाराज आप अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़िए। परिवार की सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके समक्ष न आएंगी। ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर गोपाल जी ने सभी स्त्रियों को अलग कमरे में छिपा दिया। उसके पश्चात वे संत जी को अंदर ले आए। घर की स्त्रियां भी संतों में बहुत निष्ठा रखती थीं, परंतु इसी बीच संत दर्शन की लालसा से अथवा कौतुकवश हम कह सकते हैं, एक स्त्री ने बाहर झांककर संत जी के दर्शन करने का प्रयास किया। स्त्री द्वारा झांकते ही उन संत ने उन्हें देख लिया और गोपाल भक्त जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। इससे श्री गोपाल जी के मन को तनिक भी जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। श्री गोपाल जी तो हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे बोले, महाराज जी आपने एक गाल को तो तमाचा प्रसाद दिया है तो वो तो कृतार्थ हो गया, परंतु दूसरा गाल आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह गया है, अतः उसे रोष हो रहा है। एक गाल को तो संत की कृपा प्राप्त हो गई और दूसरा तो बिना कृपा के ही रह गया। कृपा करके आप दूसरे गाल पर भी तमाचा मारकर उसे कृतार्थ कीजिए। श्री गोपाल जी की प्रिय वाणी सुनकर उन वैष्णव संत के नेत्रों में अश्रु भर आए। वे गोपाल जी के चरणों से लिपट गए और बोले, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। मैंने तो आज आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज तो आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण बात सिखाई, वो ये कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए और भगवान के भक्त को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। हमें यहाँ सीखने मिलता है कि गोपाल जी कितने बड़े भक्त थे, कितना भाव था उनका, कितना त्याग था, उनके मन में कितना समर्पण उन संत के विषय में था। तो यही भक्ति कहलाती है। गोपाल जी के मन में इतनी भक्ति थी कि उनका आचरण कैसा था? अत्यंत भक्तिपूर्ण, विनम्र, सहनशील ऐसे था। संत को अपने द्वार पर आया देखकर उन्होंने तुरंत ही साष्टांग प्रणाम किया और उनकी लगन कैसी थी कि उनको लगता है संत ने जो थप्पड़ मारा है वो भी प्रसाद ही है उनका। वहाँ पर देखेंगे तो गलती अन्य लोगों की थी, फिर भी गोपाल जी का समर्पण कैसा था, संतों के प्रति भाव कैसा था कि थप्पड़ खाने के बाद भी संतों के प्रति वो भाव कैसे व्यक्त करते थे कि आपकी कृपा प्रसाद से मेरा दूसरा गाल वंचित रह गया, तो वो गाल बुरा मान रहा है, कृपया उस पर भी आप प्रसाद दीजिए। तो ऐसी उनकी विनम्रता से संत कितना प्रसन्न हुए, ये सब हमें सीखना है।
इसी समर्पण भाव के कारण भक्तों के प्रति गुरु का मन भी कितना प्रीतिमय रहता है, कितना प्यार रहता है उनके मन में, ये सीखने को मिलता है। क्योंकि शिष्य के सर्वस्व का तो अर्पण हो चुका होता है, इसलिए गुरु के प्रति शिष्य के मन में और गुरु के भी मन में शिष्य के प्रति, भक्त के प्रति कितना प्रेम है। भक्त अथवा शिष्य गुरु को प्रिय क्यों होता है? इस कारण से क्योंकि शिष्य ने गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित किया होता है। भक्तों की पूर्व जन्म की कुछ तो साधना होती है, इसलिए ये भाव, ये भक्ति उनके अंदर पैदा हो जाती है। क्योंकि अपने आप तो पैदा नहीं हो सकती, हमें तो प्रयास करना है भाव भक्ति लाने के लिए, उसको बढ़ाना है। परंतु आजकल हम क्या देखते हैं, समाज में कोई संत हैं, कोई साधु हैं, तो उनकी ओर हम देखते तक नहीं, उनकी निंदा कर बैठते हैं। लेकिन साधु संतों के प्रति आदर रखना, ये ज्ञान हमें कब मिलता है? जब हम कुछ तो सही साधना करते हैं। साधना करते करते हमें समझ में आता है, हमारा विवेक जागृत होता है कि वास्तविकता क्या है, और हमें ये सब थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। तब हमें ये ज्ञात होता है, थोड़ा बहुत ही सही, परंतु ये समझ में आता है कि संत क्या हैं, साधु क्या होते हैं, कितना महत्व है उनका। परंतु फिर से ये सब समझने के लिए हमें तो साधना ही करनी पड़ती है। साधना करते करते हमें समझ में आ सकता है और हमें वहाँ तक जाना भी है। परंतु कैसे जाएंगे? तो चरण दर चरण गुरु कृपा योगानुसार साधना में नाम, सत्संग, सत्सेवा, त्याग, प्रीति, ये जो चरण बताए गए हैं, उसके अनुसार साधना करने पर हमारी शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हमने कल इसी चरण में नामस्मरण का महत्व और सत्संग के महत्व के बारे में भी जानकर लिया था। आज उसके अगले चरण सत्सेवा के बारे में हम जानकर लेते हैं। यह जानने से पूर्व हम सेवा के विषय में एक भावपूर्ण कथा सुनते हैं कि सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने रावण की कैद से सीता मैया को छुड़ाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया था, परंतु रास्ते में बड़ा सागर था, विशाल था। उसे पार करके लंका जाना था, परंतु सागर को पार कैसे करें और लंका तक कैसे पहुँचे? अतः वानर सेना तथा हनुमान जी ने तय किया कि हम सागर में पत्थर डालकर सेतु बनाएंगे तथा उस पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। हर एक वानर इस प्रभु सेवा में जुट गया। हर एक वानर पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम जप लिखकर नाम स्मरण करते करते बड़े ही भक्ति भाव से सागर के पानी में पत्थर डालने लगा। तो आश्चर्य की बात हो गई, वो सारे के सारे पत्थर पानी पर तैरने लगे और थोड़े ही दिनों में सेतु सिद्ध भी हो गया। ये तो सब हमें पहले से ज्ञात ही है। परंतु जब सारे वानर सेतु बांध रहे थे, उसी समय उन्हें ये श्री राम जी की सेवा करते हुए एक छोटी सी गिलहरी ने देखा था। उसने मनी मन सोचा, अरे ये तो प्रभु श्री राम हैं, ये तो साक्षात भगवान हैं। इनके कार्य के लिए ये बंदर सेतु बांध रहे हैं, मैं भी इनकी सहायता करूंगी। ये तो प्रभु श्री राम जी की ही सेवा है। वहाँ पर पास में ही रेती का ढेर था, बहुत सारी रेत पड़ी हुई थी। तो गिलहरी ने क्या किया, वो ढेर के पास गई और अपने छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे पत्थर, थोड़ी सी रेत लेकर सागर में जाकर वो डालने लगी।
ये देखकर बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बंदर ने उससे कहा, अरे ओ नन्ही सी गिलहरी दीदी, तुम एक एक कण रेत लाकर डाल रही हो, क्या उससे सेतु बंध जाएगा? तब गिलहरी ने कहा, बंदर भैया, मैं बड़े पत्थर तो नहीं ले जा सकती, तुम लोगों जैसे तो मैं सेतु भी बांध नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ। किंतु मैं मेरा छोटा सा हिस्सा, छोटा सा कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मुझसे प्रभु श्री राम जी की ये सेवा होने दीजिए, भले यह छोटी सी क्यों ना हो। ऐसा कहकर गिलहरी दोबारा रेत लेकर सागर में जाकर डालने की सेवा करने लगी। बहुत देर तक ऐसा करती रही और वो थक भी गई, परंतु बिना रुके वो चक्कर लगा लगा कर सेवा कर रही थी। आपको पता है कि वो छोटी सी गिलहरी मन में क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती ही रहूँगी। जब वो पुनः रेत लेकर सागर की ओर जा रही थी, तो किसी ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा। क्या आप बता सकते हैं वे कौन थे? वे थे साक्षात श्री महाविष्णु के रूप भगवान श्री राम जी, जिनकी कृपालु दृष्टि उस छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। भला उनकी दृष्टि से उनके भक्त, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, कहीं छुप कर रह सकते हैं? प्रभु श्री राम जी ने छोटी सी गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने उससे कहा, अरे गिलहरी दीदी, भले ही तुम हो बहुत छोटी, परंतु तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। प्रभु श्री राम ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से गिलहरी के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा। तब से गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान प्रकट हो गए। देखिए, हमें आज भी गिलहरी के पीठ पर वो निशान दिखाई देते हैं ना। प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो कोई भी तुम्हारे जैसी सेवा करेगा, उस पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी, उसे किसी बात का अभाव न होगा। तो उस गिलहरी पर भगवान जी की कृपा क्यों हुई? क्योंकि गिलहरी में सेवा करने की लगन थी। सेवा की लगन से भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? हम भी जब सेवा करेंगे तो उसमें हमारा तन मन धन का त्याग होगा। आज देखिए तो धर्म की स्थिति क्या है। धर्म को तो ग्लानि ही आई है। तो ऐसे में जब हम लोगों को धर्म के बारे में बताएंगे, नाम जप के बारे में बताएंगे, तो धर्म अर्थात ईश्वर हमारा रक्षण नहीं करेगा क्या? भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे क्या? आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अवश्य देंगे। जब एक छोटी सी गिलहरी ने इतना विशाल सेतु बांधने के लिए उसको जितना जमता था उतनी थोड़ी सी तो सहायता की, और भगवान ने इस पर ही प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया, तो धर्म पर आई इस ग्लानि को दूर करने के लिए यदि हम भी छोटा सा प्रयास करेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे ही ना। ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए हम जो भी सेवा करते हैं उसे ही सत्सेवा कहा जाता है। गुरु कृपा योगानुसार साधना में सत्सेवा का 70% महत्व है। अब हम सत्सेवा के विषय में जान लेते हैं कि सत्सेवा शब्द का अर्थ क्या है। सत्सेवा का अर्थ है सत की सेवा, अर्थात ईश्वर की सेवा। ये जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, सत और सेवा, यानी कि सत सेवा अर्थात भगवान की ही सेवा करना। हमारे मन में प्रश्न आएगा कि ईश्वर की सेवा हम कैसे कर सकते हैं?
हमारे पास क्या है जो हम भगवान की सेवा करें। तो अब हम ये समझ कर लेंगे। अभी तक हमने भाव सत्संगों के माध्यम से भाव के बारे में जो सीखा है, ईश्वर के नाम स्मरण के बारे में सीखा, साधना के बारे में सीखा, कैसे प्रार्थनाएं करनी है, कृतज्ञता करनी है, ये सब सीखा। तो ये सारा ज्ञान अन्यों के साथ हमें बांटना चाहिए। जहाँ भी अवसर मिले धर्म का प्रसार करना चाहिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो हमें सदैव ध्यान में रखनी है, वो ये कि सेवा करते समय हमें किसी के तो मार्गदर्शन में ही सेवा करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। जिन्होंने कुछ तो अभ्यास किया है, किसी ने कुछ तो तपश्चर्या करके, अध्ययन करके हमें मार्ग दिखाया है, ऐसे ऋषि मुनि, संत, गुरु, विद्वान, इनके मार्ग पर हमें चलना चाहिए। नहीं तो जन्मों जन्म हम इसी प्रकार भटकते रहते हैं। कोई भी मार्ग हो, लेकिन हमें मार्गदर्शन के अनुसार ही साधना करनी चाहिए। गुरु कृपा योग में जो बताया है, नाम, सत्संग, सत्सेवा, त्याग, प्रीति, तो ये कितना सरल मार्ग है। आप भी करके देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कितने कम समय में अनेकों सहस्त्रों साधक इसकी अनुभूति ले रहे हैं। क्योंकि योग्य मार्गदर्शन मिलता है तो ही हम साधना में आगे जा सकते हैं। अब देखिए, व्यवहार की ही हम बात ले लें तो व्यवहार में कभी कुछ हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपने मन से करते हैं क्या? नहीं ना। तो उदाहरण के लिए हमारी कार खराब हो गई तो हम किसी इंजीनियर के पास लेकर उसे नहीं जाते, हम तो मैकेनिक के पास जाते हैं, वो भी कार के मैकेनिक के पास। फिर यदि कोई हमें न्यायालय में, कोर्ट में केस लड़ना हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, भले वो हमारा कितना अच्छा मित्र ही क्यों ना हो। हम तो वकील के पास जाते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र का तज्ञ होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने मन से दवाई भी नहीं खाते। तो ऐसा कहना है कि हमें जब आवश्यकता पड़ती है अथवा हमारे जीवन के छोटे बड़े प्रसंगों में हम तज्ञ अर्थात स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनकी मदद लेते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी होता है। परंतु यदि अध्यात्म में आगे जाने के लिए हमने आध्यात्मिक बल से संपन्न अधिकारी व्यक्ति की सहायता नहीं ली और अपने मन से करने लगे तो हम भटकते रहते हैं। जिन्होंने अध्यात्म का अभ्यास किया है तो उनके मार्ग पर हम चलेंगे, उनसे हम सलाह लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे तो हम जल्दी आगे जा सकते हैं। सनातन संस्था कई वर्षों से जिज्ञासुओं को शास्त्रीय परिभाषा में साधना बता रही है, समाज में धर्म का प्रसार कर रही है। सनातन संस्था द्वारा लोगों में अध्यात्म प्रसार के लिए समाज साधना करके सुखी हो, इस कारण जगह जगह निःशुल्क सत्संग, प्रवचन, बाल संस्कार वर्ग लिए जाते हैं। सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी एक विख्यात चिकित्सक थे। वर्ष 1967 से 1982 तक 15 वर्ष मानसिक विकारों के सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने शोध किया। उनके ध्यान में आया कि लगभग 30% रोगी साधारण औषधोपचार से ठीक नहीं होते, परंतु जब उनमें से कुछ लोग किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं अथवा संत दर्शन के लिए गए या उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसी आध्यात्मिक धार्मिक कृतियाँ की, विधियाँ की, तो वे ठीक हो गए। इससे परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी को ध्यान में आया कि शारीरिक
एवं मानसिक चिकित्सा शास्त्रों से भी उच्च श्रेणी का एक शास्त्र है और वो है अध्यात्म शास्त्र। तब 1982 में वे आस्तिक बने। अपनी जिज्ञासु वृत्ति के कारण उन्होंने अध्यात्म शास्त्र का गहन अध्ययन किया एवं अनेक संतों के पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान भी करवाया। उन्हें जो ज्ञान मिला उसका लाभ केवल रोगियों तक सीमित न रखते हुए अपितु इस ज्ञान का संपूर्ण मानव जाति को लाभ हो सके, इस दृष्टि से उन्होंने स्वयं साधना की और सन 1987 में अध्यात्म शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लेखन का उनका कार्य आज तक चल रहा है और उन्होंने अनेकों ग्रंथ का संकलन और प्रकाशन भी किया है। वर्ष 1988 में परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने मुंबई में अध्यात्म शास्त्र के निःशुल्क अभ्यास वर्ग आयोजित किए। अध्यात्म का प्रसार कार्य बढ़ाने के लिए डॉक्टर जी ने अपने इंदौर निवासी सद्गुरु संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के आशीर्वाद से सनातन संस्था की स्थापना की। इस संस्था की ओर से वर्तमान में देश भर में विविध भाषाओं में 400 से अधिक निःशुल्क साप्ताहिक सत्संग आयोजित किए जाते हैं। साथ ही अनेक गांवों में प्रवचन, बाल संस्कार वर्ग भी आयोजित किए जाते हैं। विदेशों में भी धर्म प्रसार का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। परात्पर गुरुदेव जी की कृपा से उनके मार्गदर्शन में 1 जून 2020 तक यानी अभी तक साधना करते हुए 108 साधक संत पद पर विराजमान हुए हैं। अभी तक 1082 साधक 60% आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर संतत्व की दिशा में आगे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2 बालक संत 60% आध्यात्मिक स्तर से ऊपर 217 देवी बालक तथा 891 अन्य देवी बालकों की पहचान समाज को करवाई है। साथ ही देवी बालकों के संदर्भ में संशोधन भी शुरू है। इतने साधक इतनी सारी साधना करके आनंद ले रहे हैं क्योंकि उन्हें योग्य मार्गदर्शन मिल रहा है। कम समय में योग्य मार्गदर्शन मिलने से वे साधना में आगे जा रहे हैं। कम समय में गुरु कृपा योगानुसार साधना, इसके अंतर्गत नाम, सत्संग, सत्सेवा, त्याग, प्रीति, इस प्रकार चरण दर चरण साधना करके वे आगे आगे जा रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। योग्य मार्गदर्शन मिलता है तो हम साधना में जल्दी आगे जा सकते हैं। अब हम अनेक जगह प्रवचन के लिए जाते हैं, परंतु हमें लगता है कि केवल वहाँ जाना है और जो बताया जाएगा वो सुनकर आना है। पर हमें प्रवचन में जो भी कुछ हमने सुना, उसमें से जो भी कुछ हमें समझ में आया, वो हमें अपने तक ना रखकर आगे बताना है, लोगों को बताना है। जैसे कि कुल देवता के नाम जप के बारे में, दत्त भगवान के नाम जप के बारे में हमें प्रवचन में यदि बताया गया कि नाम जप हमें क्यों करना है, तो वो हमें समझ कर लेना है, केवल अपने लिए नहीं तो अन्यों के लिए भी। अब हम जान लेंगे कुल देवता अर्थात कौन है, उनका नाम क्यों लेना है। कुल देवता अर्थात जिस कुल में हमारा जन्म होता है उस कुल के देवता या देवी। हमारा जन्म उसी कुल में होता है जिस कुल की देवी हमारी व्यवहारिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की प्रगति करवाती हैं। कुल का अर्थ होता है मूल, अर्थात जिन देवता की उपासना से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है। हमारे शरीर में सप्त चक्र रहते हैं,
उनका क्या क्या कार्य है, उसके बारे में हम आगे के सत्संगों में देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुल देवता के नाम जप का महत्व क्या है, यानी जिनके नाम जप से हमारी आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है। हमारी पहली माँ जिनको हम कह सकते हैं वो हमारी कुल देवी है। ब्रह्मांड में पांचों तत्व होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति और शक्ति। अब ये सारे तत्व हम तक कैसे आएंगे? तो ये सारे तत्व हम तक लाने का कार्य कुल देवता ही करते हैं, अर्थात कुल देवी करती हैं। हमारे देह में इन पांचों तत्वों में से जिस तत्व की कमी होती है वो हमें तो ज्ञात नहीं होता, परंतु हमारे कुल देवता का नाम लेने से ये कमी हमारे कुल देवता पूरा करते हैं। यदि हमारे घर में कुल देवता और कुल देवी दोनों हैं तो हमें कुल देवी का नाम जप करना चाहिए। अपने कुल देवी का नाम हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए महालक्ष्मी माता है तो हम कह सकते हैं श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, ऐसे हम नाम ले सकते हैं। और कई जगह पर ऐसा भी होता है कि कुल देवता तो हैं परंतु नाम पता नहीं, और कई कई जगह पर तो कुल देवता हैं यही पता नहीं रहता। ऐसे में हम नाम जप कर सकते हैं श्री कुल देवताये नमः, श्री कुल देवताये नमः। इस नाम से हमारे कुल देवता अथवा देवी कोई भी हो उन तक हमारा नाम जप पहुंचता है। इस प्रकार हम नाम जप कर सकते हैं। पूर्वजों के कष्ट के कारण भी हमारी साधना में अड़चनें निर्माण होती हैं। तो केवल साधना ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में बहुत अड़चनें आती हैं। जैसे कि घर में किसी का विवाह ही नहीं होता, व्यापार चलता नहीं, घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, लोगों में आपस में पटती नहीं, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, सब कुछ है घर में परंतु शांति मिलती नहीं, सपने में सांप दिखाई देता है इत्यादि। ऐसे अनेक कष्ट पूर्वजों के कष्टों के कारण हमें होते हैं। तो ऐसे कष्ट दूर करने के लिए हमें उन देवता का नाम जप लेना आवश्यक है जो देवता पूर्वजों के कष्ट से हमें मुक्ति दिलाते हैं, पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर उन्हें आगे की गति प्रदान करते हैं। तो ऐसे देवता हैं श्री दत्तात्रेय देवता। भगवान दत्तात्रेय जी सभी पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, परंतु उसके लिए हमें उनका नाम जप करना चाहिए। वो कैसे? श्री गुरुदेव दत्त। केवल इतना ही हमें हर दिन कम से कम आधा घंटा अथवा उसके ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 2 घंटे भी आप कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि समाज में कितने लोगों को आज पता है कि कुल देवता का नाम जप लेना चाहिए, दत्त भगवान का नाम जप लेना चाहिए। कितने लोगों को ये शास्त्र पता होगा? बहुत ही कम लोगों को। तो हमें समाज में जाकर, घर घर जाकर ये शास्त्र बताना है ना। कब तक हम समाज में जाकर इसका प्रसार करने के लिए हिचकिचाएंगे, संकोच रखेंगे, अपने आप को संभालेंगे? अब क्या होता है, समाज में हम जाते हैं, हमें दिखता है कि अरे ये व्यक्ति को कितना ये कष्ट में है, कितना भूखा है, इसके पेट में अन्न का दाना नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि चलो इन्हें भोजन दे देंगे और इसका कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये जो व्यक्ति है उसके जीवन में ये दुख, ये कष्ट आया क्यों, इसका शास्त्र हमें पता नहीं होता। इसलिए वो बेचारा न जाने कितने सालों से इसी कष्ट में जीवन जी रहा है। तो हमें उसके कष्ट के मूल तक जाना होगा। अब समझिए, घर में कोई बीमार है, घर के बहुत खर्च हैं, मानसिक तनाव है। तो ऐसे में यदि उस घर के लोगों ने
पूर्वजों के कष्ट दूर करने वाला श्री दत्तात्रेय देवता का श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप किया और उनका कष्ट ही समाप्त हो गया, तो कितनी अच्छी बात होगी। उनके घर में कितनी शांति आएगी। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना। इसके लिए तो कुछ विशेष हमें करना नहीं, हमें बस लोगों में जाकर ये नाम जप का, साधना का प्रसार करना है। तो यह जो सेवा है धर्म की, यह प्रसार है, अध्यात्म प्रसार है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। यही हमारी सेवा है। ठीक है, मान लीजिए हम दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन दिन में 1 या 2 घंटा तो हम, केवल 1 या 2 घंटा भगवान की सेवा के लिए दे ही सकते हैं। हर दिन हम केवल 5 लोगों को घर जाकर ये शास्त्र बताएंगे। अभी आप सोचेंगे लॉकडाउन है, बाहर कैसे जाएं? तो कोई बात नहीं, 5 घर में नहीं जा सकते ना, तो 5 लोगों को मैं रोज़ फ़ोन करूँगा और रोज़ ये उनको नाम जप के विषय में बताऊँगा। जो सत्संग में सीखा वो बताएंगे। इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि पहले हम अनुभव कर लें, हमारे जीवन में पहले बदलाव आ जाए, हमें विश्वास पक्का बैठ जाए, तो हम लोगों को बताएंगे। पहले हम अनुभव करेंगे तब दूसरों को बताएंगे, ऐसा नहीं होता। हम तो नाम जप करेंगे ही, साथ ही साथ लोगों को भी बताएंगे। ये प्रक्रिया एक साथ करेंगे हम भी करेंगे, अन्यों को भी बताएंगे। जैसा कि अध्यात्म में हमने अ सीखा, तो हमें लोगों को अ बताना है। हमें इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी कि हम सारा अध्यात्म सीख लेंगे फिर बताएंगे, क्योंकि अध्यात्म ये अनंत का शास्त्र है। जितना हमें आता है उतना बताएंगे, तब समाज में जाकर ज्ञान प्रसारित होगा। अब सब संतों ने क्या किया, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी हुए, स्वामी विवेकानंद हैं, संत कबीरदास जी हैं, गोंदवलेकर महाराज जी हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। उन सभी ने तो यही किया है। वे तो इतने ज्ञानी थे कि स्वयं वे मोक्ष तक चले गए थे, लेकिन समाज कल्याण के लिए सभी लोगों को वो नाम जप बताते थे, साधना बताते थे। क्यों? क्योंकि सभी के जीवन में आनंद आना चाहिए, सभी का जीवन सुखमय होना चाहिए, सभी के जीवन में शांति आनी चाहिए। इसलिए वह स्वयं तो मुक्त हो गए और अन्यों को भी मुक्त करने का मार्ग उन्होंने दिखाया है। इसके लिए हमें ये सारा प्रयास करना है। अब धर्म अर्थात ईश्वर को क्या अच्छा लगेगा, तो हम भी प्रसार करेंगे धर्म का, ज्ञान का, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और क्या होगा, लोगों के जीवन में शांति आएगी, लोगों के कष्ट दूर होंगे, तो लोग हमें भी आशीर्वाद देंगे। तो हमें ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए हमें प्रसार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा ही है कि जो मेरे नाम का प्रसार सभी में करता है, वो भक्त मुझे सभी भक्तों में से सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान का ऐसा प्रिय भक्त बनने के लिए हम ये सेवा का आरंभ करेंगे। हमें ये भी पता है कि गुरु तो तत्व होते हैं, प्रत्यक्ष में भी जो निर्गुण तत्व है गुरु का, उसकी हम जब सेवा करते हैं तो उसका महत्व 70% है, जबकि सगुण सेवा का महत्व 30% है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु की निर्गुण सेवा करनी है, अर्थात गुरु तत्व को जो अच्छा लगता है वो हमें करना है। अब हमारे घर में हमारे दादा दादी हैं, माता पिता हैं, इनको हम गुरु माने, उनकी सेवा करें, वह भी गुरु के सगुण रूप की सेवा करने के समान है। भक्त पुंडलिक की कथा हमें ज्ञात होगी कि उन्होंने भी माता पिता की सेवा करते करते ईश्वर प्राप्ति कर ली थी। हमारी सेवा सत की सेवा होनी चाहिए,
जब तक साधक की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो जाती, तब तक वह मन से सेवा नहीं कर पाता। वह तो केवल बुद्धि द्वारा ही सेवा करता है। यहाँ बुद्धि द्वारा सेवा भावपूर्ण कैसे करें, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। हम भावपूर्ण श्रद्धा रखकर दूसरों को कुल देवता का नाम बताएंगे, दत्त भगवान का जप बताएंगे, वो हमारी सेवा हो गई। सेवा से हम में अन्यों के विचार बढ़ते हैं, हम दूसरों को आनंद मिले ये विचार करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अपनी आवश्यकताएं कम होती जाती हैं। सेवा से हम गुरु का, ईश्वर का मन भी जीत सकते हैं। कब? जब हमारी सेवा अधिक से अधिक भावपूर्ण होगी, तभी सेवा ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है। तो मेरी प्रत्येक सेवा ईश्वर की कृपा से ही हो रही है, वे मुझसे करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे धर्म प्रसार जैसी श्रेष्ठ सेवा का अवसर दिया है, ऐसा भी हम कृतज्ञता भाव मन में रखेंगे। अब ये सब करते करते हमारे लिए जो संभव है, अभी के लिए हम जो कर सकते हैं, वो हमें करना है कि हमने सत्संग में इतना कुछ सुना, उसमें से हमें साधना की दृष्टि से 2 बातें अन्यों को बतानी हैं, ताकि अन्यों के जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो तो कम हो, भगवान की भक्ति सभी ओर होने लगे, सभी लोगों में शांति आने लगे। ये हम प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रयास को करते हुए आपको कुछ भी शंकाएं हैं, कुछ भी आपको अड़चन है, तो आप अवश्य हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, या तो फ़ोन भी कर सकते हैं। भगवान हमें आगे आगे के चरण में ले जाना सिखा रहे हैं, हमें लेकर जा रहे हैं। उसके लिए हम सभी भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे श्री कृष्णा, आपकी ही कृपा से हमें आज गुरु कृपा योगानुसार साधना करने का अगला चरण ज्ञात हुआ, सत्सेवा का चरण ज्ञात हुआ। आपने हमें छोटी सी गिलहरी के माध्यम से सिखाया कि सेवा कैसी होनी चाहिए। हे श्री कृष्णा, आप ही हम में सेवा भाव बढ़ाएं, आप ही हमारी साधना करवा ले, ऐसे आपके चरणों में कृतज्ञता पूर्वक प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।